मोनिका हत्याकांड के मामले में भिवानी सीआईए 2 की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार चौथे दिन मोनिका का अंतिम संस्कार कर ही दिया गया। इस दौरान गन्नौर थाना से पुलिस बल भी मौजूद रहा, क्योंकि मोनिका की मौसी के परिवार ने सुरक्षा की कड़ी मांग की थी। इस मामले में मोनिका के परिजनों ने भिवानी की सीआईए 2 टीम को कुछ अन्य लोगों के भी इस मामले में संलिप्त होने का शक भी जताते हुए उनके नाम सौंपे थे, जिस पर सीआईए टीम ने सभी को जांच में शामिल कर उनसे पूछताछ करने और संलिप्तता मिलने पर उनकी गिरफ्तारी करने का भी आश्वासन दिया। हमें ये जो सीआईए 2 है भिवानी में इंचार्ज है जो इनकी ओर से हमें आश्वासन दिया कि जो इस केस में इन्वॉल्व थे शुरू से लेकर मोनिका को कनाडा से इंडिया बुलाने में और उसको हत्या करने में और जिसके फार्म हाउस में इसको रखा गया है उसको, और जो इसने उसकी फरारी कटवाई है उनको सभी को दोषियों को पकड़ के पूछताछ जांच करके उनकी तरफ से हमें यह आश्वासन दिया कि हम उनसे कड़ी सतर्कता से पूछताछ की जाएगी और उनको दोषियों को उनकी सजा दी जाएगी। आज आपने किसी सीआईए को कोई लिखित में कोई शिकायत भी दी है? हमने सीआईए को एक लिखित में शिकायत दी गई है जिनमें उन दोषियों के नाम भी हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो दोषी होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इस मामले में दोबारा अनिल विज से मिला जाएगा? इसमें अनिल विज से आज मोनिका का हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अंतिम संस्कार के 1-2 दिन बाद हम गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे दोबारा। आपको बता दें कि रोहतक के गांव बालंत की 22 साल की मोनिका साल 2017 में गुमड़ गांव में अपनी मौसी रोशनी के पास पढ़ने आई थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने लगी थी। उसकी गुमड़ में मौसी के पड़ोसी सुनील और उसके परिवार से पहचान हुई। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा पढ़ने के लिए गई तो सुनील ने उसे वापस बुला लिया और आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में शादी कर ली। बाद में उसकी जून 2022 में हत्या कर दी और इसके बाद बड़े ही शातिराना तरीके से शव को गढ़ी झंझारा रोड स्थित फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। मामले की जांच सीआईए 2 भिवानी की टीम को मिलने के बाद अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का ये बड़ा खुलासा हुआ। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। मोनिका हत्याकांड के मामले में भिवानी सीआईए 2 की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार चौथे दिन मोनिका का अंतिम संस्कार कर ही दिया गया। इस दौरान गन्नौर थाना से पुलिस बल भी मौजूद रहा, क्योंकि मोनिका की मौसी के परिवार ने सुरक्षा की कड़ी मांग की थी। इस मामले में मोनिका के परिजनों ने भिवानी की सीआईए 2 टीम को कुछ अन्य लोगों के भी इस मामले में संलिप्त होने का शक भी जताते हुए उनके नाम सौंपे थे, जिस पर सीआईए टीम ने सभी को जांच में शामिल कर उनसे पूछताछ करने और संलिप्तता मिलने पर उनकी गिरफ्तारी करने का भी आश्वासन दिया। हमें ये जो सीआईए 2 है भिवानी में इंचार्ज है जो इनकी ओर से हमें आश्वासन दिया कि जो इस केस में इन्वॉल्व थे शुरू से लेकर मोनिका को कनाडा से इंडिया बुलाने में और उसको हत्या करने में और जिसके फार्म हाउस में इसको रखा गया है उसको, और जो इसने उसकी फरारी कटवाई है उनको सभी को दोषियों को पकड़ के पूछताछ जांच करके उनकी तरफ से हमें यह आश्वासन दिया कि हम उनसे कड़ी सतर्कता से पूछताछ की जाएगी और उनको दोषियों को उनकी सजा दी जाएगी। आज आपने किसी सीआईए को कोई लिखित में कोई शिकायत भी दी है? हमने सीआईए को एक लिखित में शिकायत दी गई है जिनमें उन दोषियों के नाम भी हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो दोषी होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इस मामले में दोबारा अनिल विज से मिला जाएगा? इसमें अनिल विज से आज मोनिका का हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अंतिम संस्कार के 1-2 दिन बाद हम गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे दोबारा। आपको बता दें कि रोहतक के गांव बालंत की 22 साल की मोनिका साल 2017 में गुमड़ गांव में अपनी मौसी रोशनी के पास पढ़ने आई थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने लगी थी। उसकी गुमड़ में मौसी के पड़ोसी सुनील और उसके परिवार से पहचान हुई। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा पढ़ने के लिए गई तो सुनील ने उसे वापस बुला लिया और आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में शादी कर ली। बाद में उसकी जून 2022 में हत्या कर दी और इसके बाद बड़े ही शातिराना तरीके से शव को गढ़ी झंझारा रोड स्थित फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। मामले की जांच सीआईए 2 भिवानी की टीम को मिलने के बाद अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का ये बड़ा खुलासा हुआ।
सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।